वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। और मुझे अचानक से जाना पड़ गया है पेंसिल्वेनिया किसी काम के सिलसिले में, और वीकेंड है तो बच्चों को जो है वो मैंने अपने साथ लेके जाना है। क्योंकि वैसे तो निकलना मुझे कल सुबह था सहरी के बाद, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे हमने अपना प्लान जो है वो चेंज किया। और चेंज करने के बाद बच्चों को सरप्राइज़ दिया कि उनको स्कूल से आने के बाद हम जो है वो डायरेक्ट लेके जाने पेंसिल्वेनिया। फातिमा को भी नहीं पता है कि हम अभी निकल रहे हैं, और मैंने जॉब पे से आके जल्दी जल्दी से की है तैयारी। जल्दी से मैंने इन बैगों में रखा है सामान एक दिन का, जो कि हमने रेडी करना है। मेहदी को स्कूल से डायरेक्ट पिकअप करेंगे हम लोग, और फिर जाएंगे, डायरेक्ट निकल जाएंगे, ताकि कोशिश करेंगे कि अफ्तारी से पहले वहाँ पे पहुँच जाएं। वैसे तो अफ्तारी के लिए मैंने थोड़ा बहुत सामान रख लिया है, हलाल रेस्टोरेंट भी सर्च कर लिया है जहाँ से सहरी के लिए हमें कुछ लेना है, क्योंकि प्लान के मुताबिक सहरी जो है वो मैंने करके निकलना था, लेकिन लेके नहीं जा रही हूँ। मैं काजिम साहब गए हैं फातिमा को स्कूल से लेने, और जैसे ही फातिमा आएंगी तो उनको पता चलेगा कि हमारा प्लान क्या है। और हम लोग रेडी होते हैं और सामान रखते हैं गाड़ी में। और मेहदी साहब आ गए हैं खुद घर से, और हम बैठ गए हैं। फातिमा एक्साइटेड? और फातिमा साहबा काफी एक्साइटेड है जाने के लिए, और वो बैठे। मेहदी आप व्लॉग में, काजिम भाई सब थके हुए बैठे हैं क्योंकि स्कूल से आए और रोजे की हालत में है, और मैं जो हूँ वो भी थकी हुई थी, लेकिन जाने के नाम पे बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। और बस हम निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। टाइम हो रहा है सही 4, और जल्दी जल्दी करने के बाद अगर हम 4 बजे घर से निकल रहे हैं, सब वापस आने के बाद जॉबों पे से और स्कूल से, तो ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे लिए। ठंडा वेदर कुछ हो गया है, और बाबा ने अभी वेदर चेक किया है तो वहाँ पे बारिश है, और आपको रास्ते में दिखाते हैं। फातिमा आप एक्साइटेड हैं? Yeah, I can't believe. I think I'm dreaming. वाई? 'Cause I don't. और ये देखिए बाबा हमारे साथ। बाबा अस्सलाम वालेकुम। और चूंकि हम पहले जब कहीं भी जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, तो बाबा रात को ही गैस और ये सारी चीज़ें लेके बैठते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि इमरजेंसी में निकल रहे हैं तो हम लोग अभी ही गैस स्टेशन पे जाएंगे और बाबा गैस लेंगे जितनी देर में। फातिमा साहिबा एक्साइटेड हो रही है बहुत ज़्यादा, और टायर्ड हो रही है। I am. यू आर? Do you have Quran today? यू हैव ऑफ फ्रॉम कुरान टुडे। 3 days. Let's go. और ये बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है फातिमा के लिए कि कुरान नहीं है आज उनका। No. I'm just. और गैस लेके हम लोग निकल गए हैं, और ये हमारे ही तरफ का हाईवे। और अब देखिए डे बाय डे अगर आप मेरे व्लॉग्स में देख रहे होंगे तो ये किस तरह से पत्ते आते जा रहे हैं। इंशाल्लाह। नुमान कितनी देर में हम पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे 4.25 घंटे में। 4.25 से 5 घंटे का आप टाइम रख लीजिए, और अफ्तार का टाइम हो जाएगा तो बीच में इफ्तार के लिए हमें रुकना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का इंतज़ाम हमने अपना किया हुआ है कल के लिए, और इंशाल्लाह इसी रफ्तार से गए तो पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक अगर अभी हमें मिलेगा, ट्रैफिक तो बहुत मिलेगा। अभी हम हमारा रूट क्या है यहाँ से? बस यही रूट है। अरे भाई रूट की मतलब मैनहट्टन जा रहे हैं या फिर हम मैनहट्टन जाएंगे? हम यहाँ से वाइट स्टोन निकलेंगे, वाइट स्टोन ब्रिज से निकलेंगे, कैनेटिकट ब्रॉन्क्स, कैनेटिकट से टच होते हुए पेंसिल्वेनिया। और ये हम आ गए हैं बे साइड की तरफ। बे साइड पे साइड में इस तरह से पानी का सिलसिला है, और बहुत खूबसूरत है। बैठने की जगह भी बनी हुई है। हम लोग सुबह में अक्सर जब क्वींस में रहते थे तो फैमिली के साथ यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आते थे, और एक दफ़ा मोना साहिबा जो हैं वो हमें ये दिखाने के लिए लाई थी, और दिखाते दिखाते थ्रोन एक ब्रिज जो ये दिख रहे हैं आप सामने से, इस पे चढ़ गई थी और ब्रॉन्क्स चले गए थे। वो हमें बता रही थी कि इस तरफ से ब्रॉन्क्स का रास्ता है, और ब्रॉन्क्स की तरफ ले गई थी और हमें पूरा ब्रॉन्क्स घुमा के लेकर आई। सामने थ्रोन एक ब्रिज है जो क्वींस को कनेक्ट करता है ब्रॉन्क्स से, और उस पे से हम निकल के जाएंगे। हमारा रूट जिस तरह से बनता है कि वहाँ से निकल के हम जाएंगे। और बड़ा खूबसूरत मंज़र है, मौसम बड़ा खूबसूरत है, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से हम जब निकल के जा रहे हैं।
कंटिन्यू है रास्ता हमारा। और माशाल्लाह ये देखिए सियासत तो चलती रहती है यहाँ पर, फिर भी इतनी सियासत की कोई बातें नहीं होती हैं और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। सामने ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी गाड़ियाँ पानी में उतरेंगी। और ये हम आ गए ब्रॉन्क्स की तरफ। ब्रॉन्क्स का जो ये इलाका है ये बस इसी तरह से है, ग्रेफिटीज़ वगैरह हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हर इलाके में नहीं लेकिन काफ़ी सारे इलाके में ऐसा ही है कि क्राइम रेट ज़्यादा है। और अगर हम देखें आबादी के लिहाज से तो हर तरह की आबादी है। ब्रॉन्क्स में आना एक मुअम्मा होता है, हम लोगों का आना नहीं होता है। आप ये देखें हर जगह ग्रेफिटीज़ बनी हुई हैं और हम लोगों का आना इस तरफ से नहीं होता है। हम लोग ज़्यादातर क्वींस के एरिया में रहते हैं। बच्चों के कॉलेजेस, बच्चों के स्कूल और नुमान और हम सब वहीं पर हैं। रिश्तेदार भी सारे तकरीबन मिलने वाले भी उसी तरह में ब्रॉन्क्स में इक्का दुक्का ही कोई फैमिली है तो वही खुद क्वींस की तरफ जो है वो आ जाती हैं। आगे चलते हैं और ये देखें आप ऊपर जो है वो ट्रेन चल रही है, सिग्नल हो गया है। और किस कदर अजीब सी टाइप की गंदगी और मनूसियत है यहाँ पर। वो देखिए ऊपर ट्रेन अगर आपको नज़र आ रही है तो ये ऊपर ट्रेन चल रही है। स्पेनिश काला सब मिलेगा। हाँ, ब्रॉन्क्स में तकरीबन सारी तरह की कम्युनिटी आबाद है और ज़्यादातर जो है वो बंगाली और स्पेनिश आपको मिलेंगे ताकि वो लड़ाइयाँ करके जो है वो कालों के साथ गुजारा कर लेते हैं। उर्दू स्पीकिंग जो है वो अगर आप 100 में से लगाएं तो शायद 1% हो। कुछ अच्छे इलाके भी हैं ब्रॉन्क्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि पूरा ही ब्रॉन्क्स जो है वो ख़राब है। बहुत अच्छे इलाके भी हैं ब्रॉन्क्स में, है ना? जहाँ से हमने पुल उतारा था, हाँ, जहाँ से हमने भी जब ब्रिज से हम उतरे थे वाइल्डस्टोन ब्रिज से, तो उसके बाद जो इलाके थे वो अच्छे थे। और ये हम ब्रॉक्स रिवर की तरफ जा रहे हैं। ये इलाका भी अब जो आ रहा है वो कुछ बेहतर है। फातिमा थोड़ी जो है वो हाइपर हुई हुई है क्योंकि शदीद टायर्ड है। वो लड़की लड़ाती जा रही है सबसे। और ये हमने ब्रॉन्क्स को किया बाय बाय। आप लोग मेरे ब्लॉग में पहले भी सुनते होंगे कि मैं कहती हूँ कि हम लोग अगर कोई लंबा ट्रैवल करते हैं, ये देखिए हाईवे पे लगा हुआ है शदीद किस्म का ट्रैफिक जो कि हम बाहर निकालेगा हमें सिटी से। और मैं हमेशा अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि अगर हम कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो हम अर्ली मॉर्निंग यानी कि 3-4 बजे रात को निकलना पसंद करते हैं। तो उसकी वाहिद वजह ये होती है ट्रैफिक, और दूसरी जो सबसे अहम वजह ट्रैफिक से भी ऊपर अगर कंबाइन चार्ट बनाएं तो जो पीछे वाली आवाम है वो रात भर जाग के सुबह में सो जाती है। तो एटलीस्ट आपके 5-6 घंटे जो आपको ड्राइव करना है वो आपके सुकून के साथ गुजर सकते हैं। ये देखिए किस कदर ट्रैफिक हो रहा है। और बच्चे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फाइटिंग जो करते हैं आपस में तो जब आपको प्रॉब्लम होती है। आपको याद नहीं बेबी जब पहले छोटी थी बार बार बाथरूम जाना ये जाना जगह रुकते थे सब। ओके, तो फातिमा साहब का प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से। Tomorrow is April Fool's Day. a full day? No, but we are Muslims not celebrate any I'm full just gonna days. pop water and cut his face. why? Cause why not? और माशाल्लाह से Chop the fries. इसी तरह चलते रहे तो 5 घंटे का सफर जो है वो 8 घंटे का हो जाएगा। बस हम बड़े हाईवे पे निकल जाए जर्सी से तो फिर कुछ ना कुछ बन सकता है। जानमाज रखी? हाँ। Did you put mine in? या तुम्हारी भी रख ली भाई। ये जो है ना ये हाँ, ये ट्रक थोड़ा सा ये रोकता है बाजार। सही बात है। जो ये हम गए हैं जब GW ब्रिज में, और ऊपर जो है वो GW ब्रिज नहीं है ये? क्या GW ब्रिज? मुझे क्या पता, जॉर्ज वाशिंगटन ना, जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज में। और ऊपर जो है वो अगर मैं दिखा सकूं आपको तो ये देखिए अपार्टमेंट बने हुए हैं। और ये हम लोग लोअर लेवल पे हैं, अपर लेवल पे दूसरी गाड़ियां चल रही हैं। और ये देखिए ऊपर ब्रिज जो है वो
नजर नहीं आ रहा। और इस तरफ देखिए पानी है पूरा, न्यूयॉर्क के चारों तरफ पानी ही पानी है। जर्सी पहुंच गया मैं। और ये हम एंटर हो रहे हैं न्यू जर्सी के अंदर। जैसे ही ब्रिज से बाहर निकलते हैं बस आप जो है वो एग्जिट लेते हैं और न्यू जर्सी में चले जाते हैं। पहुंच गया जर्सी, निकल गए। घर गए निकला है। 8 hours. पीटरसन साउथ एक्सप्रेस पीटरसन। और शदीद टायर्डनेस हो रही है मुझको, बहुत शदीद। सबको हो रही है, बाबा को भी हो रही है। बाबा तो रात के 2 बजे के उठे हुए और छोटे बच्चों की तरह एक्साइटमेंट में। बाप हो ना? हाँ, वो फादर हैं और घर के बाप जो होते हैं उन पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वैसे तो वैसे क्या, वैसे आप पापा है ना? अस्तगफिरुल्लाह। लड़ो ना तो मसाले चाहिए, ब्लॉग डालोगे मसाला भरा ब्लॉग। हाँ, और बाबा को पता नहीं क्या हो गया मसाले। बाबा ने कहा है मुझे कि बाबा को नींद आ रही है तो मुझसे लड़ती हुई जाओ ताकि मुझे नींद ना आए। तो लड़ने की आइडियाज बताने। और आज अकॉर्डिंग टू बाबा वो लोग जन्नत में जाते हैं जिनकी ज़िंदगी जहन्नुम होती है और बाबा जन्नत में जाने के पूरे इरादे रखते हैं। तो इसीलिए मैंने बाबा के लिए प्लानिंग की है कि बहुत ज़िंदगी जहन्नुम बनाई जाए। और बाबा की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने के लिए आइडियाज़ के लिए आप लोग की मुंतज़र हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइडियाज़ दीजिए कि किस तरह बाबा को और तंग किया जा सके। ठीक है। और माशाल्लाह से धूप निकली हुई है। और आप कह रहे थे कि बारिश है। यहाँ नहीं, पेंसिल्वेनिया जहाँ हम जा रहे हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बारिश है और मुझे बहुत शदीद चिढ़ होती है अगर कहीं बारिश हो रही हो रोड पर, क्योंकि आप गाड़ी भी पार्क करते हो तो फिर आप उतर के जाओ तो गीले होते हुए जाओ, और गीले नहीं होते हुए छतरी में जाओ, फिर हवा चल रही होती है, 1000 तरीके के मसाइल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है बारिश गीली होती है ना। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि बारिश गीली होती है और बहुत शदीद धूप हो रही है। और सूरज देखिए किस कदर खतरनाक तरीके से चमक रहा है। शाम के 5:45 हो रहे हैं इस वक्त। और फातिमा साहिबा जो है वो लड़ती लड़ाती झगड़ती जा रही हैं। टायर्ड हो? नो। हैप्पी हो? भाई साहब आप हैप्पी हैं? Yeah. He's happy because he's going to college in Medina because they're going to Pennsylvania. ओके। और बाबा आप टायर्ड हैं? कितना? 1 to 10? 10 टायर्ड है। तो बाबा चूंकि टायर्ड हैं और बाबा से करते हैं स्टार्ट लड़ाई ताकि बाबा ना सोए। और ये देखिए रोड पे रश ही रश हो रहा है। 21 hour 5-car drive. 3-hour flight. Okay. यहाँ पे ड्राइव करने का सबसे अच्छा जो फायदा है वो ये है कि आपके रोड्स बहुत अच्छे हैं और आप इंजॉय करते हैं। मैंने अपने बच्चों को ट्रेन ही ऐसे किया है कि वो किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे जाने में कोई परेशानी ना लें। और ये देखिए इंडस्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्री लग रही है मुझे। फिर क्या है? Like a light factory to me. व्हाट फैक्ट्री? Light. लाइट फैक्ट्री। That gives light around the city. ओके, दिस इज अ लाइट फैक्ट्री। I don't know what it is though. It's a guy, but what do you? लेकिन कूदना है You're a guy. कुछ नहीं। You're not a man. कूदने का मतलब ये है कि हर मामले में बोलना जरूर है। God, when your height is only 5'4". और जनाब हमारा सफर अभी तक जारी है और हम लोग ये डेलवर की तरफ जा रहे हैं अभी। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अभी हम जर्सी में ही हैं। अच्छा, अभी हम न्यू जर्सी में ही हैं, डेलवर की तरफ नहीं जा रहे हैं। 100 माइल अभी चलना अभी है। हमें 100 माइल के करीब जो है वो इसी तरह से चलना है। उसके बाद हम कहीं जाके डेलवर में घुसेंगे और बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, लड़ाइयाँ करते जा रहे हैं। और रमजान का जो रोजा है ये वाला, जी बेटा जी। He ate a cupcake in school. ओके, फातिमा साहिबा जो हैं वो सबसे ज़्यादा झगड़े में आगे होती हैं। और बाबा की ज़िंदगी का जिस तरह मैंने आपको बोला कि जहन्नुम बनाने के तरीके और बताइए तो ज़रूर मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले, एहसास हो कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि बाबा ने भी एक कसम खाई हुई है कि मेरा रोज़ा नहीं है अच्छा, मैं रोज़ेदार अच्छी नहीं हूँ, मैं जहन्नुम में जाऊँगी, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा। तो शादी के 18 साल के बाद
आप इसी तरह की दोस्ती रख सकते हैं एक दूसरे से। और बाबा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, कज़न भी हैं हम। और दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं, कज़न तो है ही हैं, वो अलग मारे। हाँ, दुश्मन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वैसे तो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं मेरे और बाबा के अलावा भी दुनिया में जितने मियाँ बीवी हैं, वो सबसे बेहतरीन दोस्त भी होते हैं और बेहतरीन दुश्मन भी होते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता भी है ये। और ऐसा रिश्ता है कि एक ही दिन में एक ही वक्त से एक ही शख्स से इतनी नफरत भी हो जाती है कि मारने मरने को इंसान तुल जाता है, और इतनी मोहब्बत भी होती है कि ज़िंदगी भर साथ निभाया जाता है। हमारे साथ भी यही है कुछ इस तरह का सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अच्छे घराने को डेवलप करने के लिए और एक अच्छे माशरे को डेवलप करने के लिए हस्बैंड वाइफ को, हाँ बाबा को सब्र का घूंट पीना पड़ता है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ बराबर ही है। तो आपको हर चीज़ के लिए इन सब छोटी छोटी बातों के से गुजरना पड़ता है। और एक अच्छे रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए सारी बातों में से आपको निकल के और अच्छी जगह पे आना पड़ता है। हाँ, लड़ाइयाँ झगड़े कोई इतने बड़े नहीं होते, आपके इख्तलाफात होते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन वो इख्तलाफात इसी तरह ख़त्म हो सकते हैं कि आप सब्र कीजिए। मेरी 8:30 हो गया टाइम बेटा। सब्र करने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि बर्दाश्त कीजिए एक दूसरे की खामियों में। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और अम्मी मुझे मुसलसल कॉलें कर रही हैं और हम अम्मी को लेते हैं कॉल पे। और मौसम देखिए अच्छा हो गया है। और इसी के साथ हम अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और नए व्लॉग के साथ रास्ते का ही नया व्लॉग आप इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती इस व्लॉग को। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।